जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद ठाकुर सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो चर्चा का विषय है वो दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो विषय है वर्ग 2 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, और दूसरा विषय जो हमारे सामने है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और उसकी तैयारी तो डेफिनेटली आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन और किस तरह से तैयारी में सुधार लाया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर कई वीडियो बन चुके हैं और कई वीडियो में एक बात बताई जा रही है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। अब अगर बात की जाए कि क्या वास्तव में ऐसा है, क्योंकि व्यापम की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और ना ही ऐसी कोई न्यूज जहां तक मेरी जानकारी है समाचार पत्र में भी आई है। लेकिन क्या रिजल्ट का देरी होने का कारण क्या वास्तव में कोर्ट केस है? तो देखिए दोस्तों, कोर्ट केस कई भर्तियों पे लगा होता है। चाहे एमपीपीएससी की भर्तियों को लेकर आपने देखा होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कई याचिकाएं उसमें भी लगी, और दूसरी कई भर्ती परीक्षाओं के संबंध में भी तो दूसरी सभी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में भी आपने देखा है कि कोर्ट केस जैसी चीजें चलती हैं। लेकिन क्या कोर्ट ने किसी भी भर्ती परीक्षा के संबंध में यह कहा है कि जब तक हमारा आदेश ना हो ये रिजल्ट जारी ना करें? क्योंकि नहीं, कोर्ट ने अभी तक किसी भी रिजल्ट को रोकने के बारे में नहीं कहा है। और एक बात जो कही जाती है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये न्यायालय निर्णय के अधीन होगी। ऐसे वक्तव्य आपको सुनने को मिलते हैं, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर कहा जाए कि पूरी तरह से कोर्ट के जिम्मेदार है, तो मुझे नहीं लगता ये बात काफी हद तक सही है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि जुलाई माह में वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा, और अगर बाई चांस नहीं आता है तो कोई ना कोई कंफर्म न्यूज वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर जरूर आएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी वर्ग 2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अब दो रास्ते हैं। क्या? अगर उनके पास पीजी है और बीएड है तो वो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा की तरफ तैयारी करें। अगर उनकी पात्रता क्लियर है तो मेंस में लग जाए, सीधी सी बात है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वर्ग 2 है और डीएड उन्होंने किया हुआ है, तो वो वर्ग 3 की तैयारी अच्छे से करने लग जाए, बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना गंवाएं। क्यों? क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा या हमारा वर्ग 2 में हो जाएगा तो हम क्यों तैयारी करें। तो देखिए मेरे मित्र, आपको अर्जुन बनना है। जब तक युद्ध में अंतिम विजय नहीं होती, आपका काम है निरंतर अभ्यास करते रहना। भले आपका वर्ग 2 का पेपर बहुत अच्छा गया हो, भले आपके बहुत अच्छे नंबर हो, क्योंकि भी परसेंटाइल बाबा का आना बाकी है, ये 100 की सीधी बात है। तो परसेंटाइल बाबा आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए वर्ग 1 के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जिनके पास बीएड और पीजी है, और जो डीएड वाले मेरे भाई हैं वो वर्ग 3 मेरे भाई बहन है वो वर्ग 3 के हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के इंतजार में या रिजल्ट आने के इंतजार में कहीं देर ना हो जाए। और आपने देखा है जब देर हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बहुत भारी उठाना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें, चिंता ना करें, रिजल्ट को एक दिन आना है। आप ये सोच लीजिए एक दिन तो आएगा ना, लेट हो रहा है पर आएगा ना। भर्ती परीक्षा इतनी लेट हुई, वर्ग 2 की चयन परीक्षा क्या कम लेट हुई? लेकिन हुई ना, तो रिजल्ट भी आना ही है। आप अपना कर्म करते जाइए। आज स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है तो आप लोग अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा छोड़िए। भगवत गीता में भी यही कहा गया है। तो आप तैयारी करते जाइए, तैयारी कीजिए, क्योंकि परिणाम ईश्वर करे आपके अनुरूप हो। लेकिन अगर बाई चांस हमारे अनुरूप नहीं हुआ तो उस समय वापस से तैयारी करने से अच्छा है पहले से तैयारी होगी तो और मोटिवेट होंगे कि चलो कोई बात नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। तो सभी मित्रों को यही मैसेज है, सभी भाई बहनों को यही मैसेज है कि आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल ना करें। रिजल्ट आना बिल्कुल तय है, देरी हो सकती है लेकिन न्याय तो होगा, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए,
अब वर्ग 3 में पर्यावरण कहां से तैयार करें, एक मुख्य विषय है कि पर्यावरण कहां से तैयार करें। तो देखिए एनसीईआरटी, आप पहले तो पर्यावरण के टॉपिक अलग कर लीजिए, जो जो प्रीवियस टॉपिक है, क्योंकि अगर नए सिलेबस में कुछ टॉपिक और जोड़े जाएंगे तो उनकी तैयारी तो हम कर ही लेंगे। तो जो प्रीवियस टॉपिक है या इस बार के टॉपिक क्या हो सकते हैं, तो देखिए मित्रों, प्रदूषण का टॉपिक पकड़ के रखिए, उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। प्रदूषण के प्रकार वगैरह सब बहुत अच्छे से तैयार इसको कर लीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे आसपास का परिवेश, एक ये वाला टॉपिक भी आप तैयार कीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत के प्रमुख मेलों का टॉपिक आप तैयार कीजिए। इसमें पर्यटन को भी जोड़ दीजिए। किसको जोड़ दीजिए? पर्यटन को। तो मैंने अभी पर्यावरण के आपसे 3 टॉपिक डिस्कस किए, इनको आप एनसीईआरटी लेवल पे तैयार कीजिए। पहला टॉपिक है प्रदूषण, दूसरा टॉपिक है हमारा परिवेश, और तीसरा टॉपिक है भारत के मेले। और मेलों में हमको पर्यटन को तैयार करना है, यूनेस्को की सूची में शामिल स्थल और इसके वर्ष को भी तैयार करना है। तो जब भी हम इसकी चर्चा का वीडियो लेके आएंगे, डेली हम सिलेबस से संबंधित कौन से टॉपिक हो सकते हैं उसकी हम आपसे प्रतिदिन चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए, सब अच्छा होगा, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।